चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। और आपको बता दें, जिस तरह से लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे, तो पंजाब में बाढ़ बारिश की वजह से जिस तरह से हालात बने हुए हैं, और ये खबर आपको बताएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। यहाँ पर बादल फटा है। बिलासपुर में बादल फटने से दहशत का माहौल है। सड़क पर पहाड़ी का मलबा आया है, कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बादल फटा है। बिलासपुर में बादल फटने से दहशत का माहौल, सड़क पर पहाड़ी का मलबा आया है, कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर, एक बार फिर से लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का मलबा नीचे आया और कई गाड़ियां इस मलबे में दब चुकी हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल के बिलासपुर की, जहां पर लैंडस्लाइड्स के बाद किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। और ये पूरा मलबा सड़क पर आता है। इस दौरान कई गाड़ियां यहां पर होती हैं और ये मलबे में दब चुकी हैं। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश इस वक्त कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स की चपेट में है। और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बाढ़ बारिश तो है ही, लेकिन अब लैंडस्लाइड्स का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं उत्तराखंड की। बाढ़ बारिश फिर से यहां पर परेशानी बढ़ा सकती है। तो मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 5 दिन उधम सिंह नगर में तेज बारिश हो सकती है। तो लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 5 दिनों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। उधम सिंह नगर के डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। देखिए, आईएमडी ने अभी जो मॉर्निंग में अलर्ट जारी किया था, उसके बाद अभी दिन में जो नया अलर्ट जारी किया है, उसमें 5 दिन का फोरकास्ट रहता है। उसमें हमें हमारे जनपद को येलो अलर्ट पे रखा गया है। हमारे जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। कभी कभी कुछ स्पेल भारी हो जाते हैं, लेकिन हमारी अभी जैसे कि हमारी मानसून जो तैयारियां रहती है, हमारी 31 सितंबर तक हमेशा जो मानसून सत्र है उसके हिसाब से रहती है। तो जनपद पे सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने अलर्ट पे रखा गया है। और चलिए बात करते हैं पंजाब की, जहां पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हो गया है। बाढ़ से पंजाब के हजारों गांव तबाह हो गए हैं। लाखों एकड़ की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई है। तबाही के बीच ग्राउंड जीरो पर इंडिया डेली की टीम पहुंची। पंजाब में कुदरती कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तबाही के बीच इंडिया डेली अजनाला में ग्राउंड जीरो पर मौजूद, और जहां पर बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन फसल, घर और खेत, कारोबार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि भीषण बाढ़ से हजारों घर मलबे में समा गए हैं, कई घर ढह चुके हैं, तो कुछ की दीवारें जर्जर हो चुकी है। कई दिनों तक पानी में रही फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फसलों के अवशेष भी सड़ चुके हैं। तो तस्वीरें अजनाला की, जहां पर तबाही के बीच ग्राउंड जीरो पर इंडिया डेली की टीम पहुंची और यहीं से तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही है कितना नुकसान इस वक्त पंजाब में हुआ है। बाढ़ और बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो पंजाब के अजनाला की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से बाढ़ का सितम लोग सह रहे हैं और अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते पुरानी फसल को तो नुकसान पहुंचा ही है और नई फसल भी अब नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अभी खेतों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें अब गेहूं की फसल इस मौसम में लगानी होती है, लेकिन अब उनके सामने कई मुश्किलें हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, फिलहाल अगर हम हालातों की बात करें, क्या लग रहा है, मौसम विभाग क्या कह रहा है? जो पानी खेतों में भरा हुआ है वो कब तक सूख जाएगा और किसानों को कितनी राहत मिल सकती है? रमन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आवाज पहुंच रही है। अपना सवाल हाँ रमन, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम स्थिति दिखा रहे हैं अजनाला की, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है, किसानों को कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है इसका भी आकलन किया गया। अभी फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से किसानों को मदद पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि अगली फसल जो लगाई जाएगी उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ गीतू, देखिए लगातार अगर हम देखें तो पूरे पंजाब का जो सरहदी इलाका पड़ता है, खासतौर पर जो पाकिस्तान के साथ लगता हुआ सरहदी इलाका है, चाहे वो बमियाल का इलाका हो, गुरदासपुर का इलाका हो, डेरा बाबा नानक का इलाका हो, अजनाला के बाद आप अटारी बॉर्डर की तरफ फिर
खेमकरन के बाद फिरोजपुर, फजिल्का, ये सारे इलाके जो हैं वो इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें इंडिया डेली हमने पहले बमियाल से दिखाया, डेरा बाबा नानक के इलाके से दिखाया, आज हम अजनाला के इलाके से होते हुए फिर डेरा बाबा नानक और अब गुरदासपुर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हालात बहुत ज़्यादा बदतर जो हैं वो हुए हैं। खासतौर पर फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई हैं। बाढ़ के पानी से लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तो बचा ली, लेकिन घरों के अंदर जो सामान उनका रखा हुआ था उसे निकालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से कनोवाल जो डेरा बाबा नानक के साथ लगता हुआ इलाका है वहाँ पर एक बांध बना हुआ था इनकी सड़क की, वो जब टूटा और उसके बाद अचानक पानी जो है वो भरना शुरू हुआ, उसे लोग संभल नहीं पाए, बमुश्किल अपनी ज़िंदगी जो है वो बचा पाए। जहां एक तरफ उनको अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से फसलें बर्बाद हुई, तो ये सीज़न जो है वो तो उनका पूरा का पूरा 6 महीने की मेहनत जो थी वो ख़राब हो ही गई है। लेकिन अब आने वाला सीज़न जो है उसमें भी कई सारी मुश्किलों का सामना जो है उनको करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं की फसल को बुआई करने से पहले वहां पर खेत को साफ करना पड़ेगा, खेत की जुताई करनी पड़ेगी, खेत को सुखाना पड़ेगा। और अजनाला के इलाके में जितना पानी इस समय भरा हुआ है, लगता नहीं कि आने वाले 15 दिनों तक भी जो है वो पानी वहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि पानी के जाने के जो रास्ते हैं वो स्ट्रक हो चुके हैं, और जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो कर रही हैं। तो ऐसे में जो पानी नदी में जाना था वो नदी में नहीं जाकर वहीं पर रुका हुआ है, और अब धरती ही जो इतना सोख पाएगी पानी उसका सोखेगी। और आने वाले करीबन 1-1.5 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो गेहूं की बुआई का जो समय जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में किसानों के माथे पर चिंताओं की लकीरें जो हैं वो लाजमी है कि वो आ रही हैं, और लगातार लोग परेशान हैं। उनका मानना है कि 6 महीने की फसल तो बर्बाद हो गई है, आने वाले 6 महीने भी अगर बर्बाद हो जाएंगे तो किस तरीके से उनका गुजर बसर होगा, किस तरीके से उनका घर चलेगा। हालांकि इस पूरे हालात के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ टकटकी लगाए हुए हैं सरकार की तरफ, कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, उनका हाथ पकड़े और उनको इस मुश्किल की घड़ी से उबारे। लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कल राजनाथ सिंह जो हैं उस इलाके के अंदर पहुंचे हुए थे, आज भी एक मंत्री जो है वो फ्लड इफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहे हैं, कृषि मंत्री जो हैं वो यहाँ पर गुरदासपुर के इलाके का दौरा कर चुके हुए हैं। इसी तरीके से तमाम केंद्र से आने वाले जो मंत्री हैं वो दौरा कर रहे हैं और हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार के अगर मंत्री देखें तो वो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ मीटिंग और आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो भगवंत सिंह मान जिस तरीके से पहले दिन फजिल्का के इलाके में उनको बोट से जाते हुए देखा गया था, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, और ऐसे में उसके बाद एक नाराज़गी जो है उनको कहीं ना कहीं लोगों की फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि एक तरफ तो जिस बाढ़ को आने से रोका जा सकता था वो जानबूझकर ये मैन मेड डिजास्टर जो है वो मान सरकार की तरफ से यहाँ पर लाया गया है। क्योंकि जो बांध में पानी था, पानी को अगर पहले थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया जाता, बांध खाली रहता तो बांध की कैपेसिटी पानी को रोकने की हो जाती, लेकिन बांध को इन्होंने खाली नहीं किया, बांध लगातार। और रमन, अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो इतना नुकसान शायद पंजाब में नहीं होता जितना कि देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं अजनाला में बाढ़ बारिश से कितनी तबाही मची है, देखिए इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं पंजाब के अजनाला इलाके में मौजूद हूं, और ये अजनाला इलाके का कीरपिंड गांव है, जहां पर आप देख सकते हैं कि करीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी किस तरीके से रावी नदी के जो बाढ़ का पानी है वो आज भी सड़कों पर मौजूद है। और ये सड़क देखिए, यहाँ पर घुटनों घुटनों तक पानी है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर आ रहा है, 2 लोग आ रहे हैं जिनके घुटनों घुटनों तक पानी जो है वो पार कर यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है। पीछे अगर आप देखिए कि ट्रैक्टर किस तरीके से पानी को चीरता हुआ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक पीड़ा है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से लगातार यही स्थिति, यही सिचुएशन जो है ये पंजाब के तमाम उन सरहदी इलाकों का बना हुआ है जहां पर इस समय बाढ़ की सिचुएशन है। चाहे हम बमियाल की बात करें, चाहे हम गुरदासपुर की बात करें, डेरा बाबा नानक की बात करें, कुंडियाल की बात करें, मिशीवाला की बात करें, और उसके साथ साथ में आगे जब आप बढ़ते जाएंगे तो ये इलाका अजनाला का पड़ जाएगा, उसके बाद फजिल्का है, फिरोजपुर का इलाका है, खेमकरन का इलाका है। तमाम वो इलाके जो हैं वो इस समय पानी के अंदर जलमग्न है। और ये खेती देखिए, पीछे ट्रैक्टर देखिए, पहले तो आप ये ट्रैक्टर देखिए, ये ट्रैक्टर किस तरीके से कितने पानी के अंदर जो है वो चलने के लिए यहाँ पर जो है वो मजबूर है। पिछले 15 दिनों से कमावेश यही तस्वीर है। यहाँ पर ये खेत देखिए, ये खेत धान से भरे हुए जो खेत हैं
किस तरीके से पानी से लबालब भरे हुए हैं और ये पूरी की पूरी खेती जो है यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। जो तस्वीरें हैं वो आप देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पानी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीबन 4-6 फुट पानी जो है इन खेतों के अंदर भरा हुआ है और ये धान की फसल इस पानी की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस समय इंडिया डेली के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं और ये पानी जो है जहां पर जो किसानों के लिए बहुत जरूरी होता था खेती के लिए, वही पानी जो है आज इनके लिए सिरदर्द बन चुका है। और ये पानी जो है वो रावी नदी में, जहां की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी, जहां पर बांध बनाने का काम चल रहा है, जहां बांध तोड़ दिया है, जो धूसी थी उसको तोड़ दिया पानी ने और उसके बाद वहां से पानी चलता हुआ इस इलाके में पहुंचा है और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो बर्बादी का आलम जो है वो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखिए तो ये पूरा इलाका जो है वो पानी में जलमग्न है। इसके आगे कई सारे गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और लोग जो हैं वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये पानी पूरी तरीके से उतरेगा नहीं तब तक वो अपनी ये खराब हुई फसल जो है उसको काट भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये देखेंगे तो इसमें अब ये कटाई का समय आने वाला था, लेकिन यहाँ पर पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। किस तरीके से पानी में ये फसल जो है वो डूब चुकी है, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सिचुएशन है और कितने दिनों से ये हालात बने हुए हैं। आपका नाम क्या है और ये कौन सा गाँव है? मेरा नाम बलजीत सिंह है सर। कौन सा गाँव? कड़ियाल है पिंड। कड़ियाल गांव है। और ये पानी की सिचुएशन जो यहाँ पर बनी हुई है, कितने दिनों से ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और क्या कुछ मुश्किलें जो है वो गांव वालों को आ रही है? ਇਹ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। 30 तारीख का पानी आया ਹਾਂਜੀ हुआ है। ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਜੋ ਹੈ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡੀਆਂ ਸੈਦਾਂ ਤੱਕ। सड़कों पे मैं अभी भी देख रहा हूँ कम से कम 2-3 फुट पानी जो है वो भरा हुआ है। जब 30 तारीख को पानी आया था तब तो बहुत ज्यादा पानी रहा होगा यहाँ पे। बहुत ज्यादा, यहाँ से 5 फुट की ऊंचाई से पानी था। 5 फुट की ऊंचाई। तो ये फसलें जो है अब इसमें कुछ निकलेगा या खराब होगी? नहीं, ये तो पूरी गल चुकी है फसलें जो है। तो जो है इसमें भी अभी 4 फुट के करीब पानी है। 4 फुट का करीब पानी जो है इसमें भी है। पाजी आपका क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। इसी गांव के रहने वाले कड़ियाल की। क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है? कितने गांव जो हैं इस समय जो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं आपको? जो इससे अगर जो है सारा डूबा हुआ है। जितने गांव में नेपाल म्यादियाँ जो भी पिंडियाँ पुंडियाँ सब डूबा हुआ है। सारे गांव डूबे हुए सारे हैं। गांव डूबे हैं। कोई राहत बचाव का काम यहाँ पर शुरू हुआ? कुछ लोग फंसे हुए होंगे, उनको निकाला गया होगा उस समय? निकाला गया। निकाला गया था। किसी को जान माल के नुकसान तो नहीं हुआ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। फसलें खराब हो गई हैं। ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो अभी भी पानी ये उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ यहाँ कम से कम 4-5 फुट पानी होगा। ਹੈਗਾ 4-4 फुट पानी का। जब सड़कों पे आप देखिए पानी इस तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पर जो लोग हैं वो मजबूरन आप सामने देखिए हाथों में चप्पल लेकर और किस तरीके से इस पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक सामने मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो किस तरीके से मोटरसाइकिल बंद पड़ जाता है तो वहां से उसको धकेल कर इस तरफ लाने के लिए मजबूर हैं। और ये देखिए सिंह साहब यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है और ये फसल अपने आप में जो इनके लिए आने वाले 6 महीनों की रोजी रोटी इसी फसल से जो है वो आप जो है वो आना था। लेकिन यहाँ पर ये फसल देखिए तो ये चावल के दाने हालांकि इसमें पड़ गए थे लेकिन अब ये पूरी तरीके से गल चुका है। यहाँ पर पानी अगर आप देखेंगे तो अभी भी करीबन 5 फुट पानी जो है वो यहाँ पर होगा और ये फसल जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। यही नहीं, इसके आगे जितने भी गांव पड़ते हैं वहां पर कमावेश यही स्थिति जो है वो बनी हुई है और लगातार लोग इस पानी से परेशान नजर आ रहे हैं और इसका कोई भी रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये पानी पूरी तरीके से जमीनों से उतरेगा नहीं तो तब तक कोई राहत जो है वो मिल नहीं पाएगी। और ऐसे में हमने दिखाया था कि कल किस तरीके से कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेत का कहर भी जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि नदी अपने साथ रेत भी खेतों में लेकर आई है और रेत से क्या कुछ बर्बादी का आलम खेतों में देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें आपको साफ बयां कर सकती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, अजनाला, पंजाब।